गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बेटा, आज अपने केमिस्ट्री का अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वो पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपने नंबरों के वेटेज से भी बात करें तो तुम्हें बता दूं कि अब अपने एनसीईआरटी का सिलेबस लग चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबरों की वेटेज यही लेसन रखता है, इसीलिए सबसे पहले अपनों ने इसे लिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर हैं अपने एग्ज़ाम में 56 का जो पेपर होगा उसमें से 5 यानी 5 अंकों का ये लेसन होता है बेटा। जो बच्चे अभी 12th में हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वो सभी बच्चे भी ध्यान से सुने। उनके तो रिवीजन में आ जाना है ये लेसन, ठीक है। वो साथ साथ रिवाइज करते चलें। और जो बच्चे अब 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से पढ़ें बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। सारी अभिक्रियाएं हैं, विधियां हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आराम से समझे। जो भी कोई डाउट्स हो वो मुझे डायरेक्ट पूछें। आज अपने स्टार्ट करते हैं बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, इन सब के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। कार्बोनिल समूह की एक समूह होता है बेटा, CO समूह, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। और कार्बोनिल समूह युक्त जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं बेटा। एक बार वापस सुने, CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, और CO समूह युक्त जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी को हमें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं बेटा। याद रह जाएगा सभी को, यह है कार्बोनिल समूह। इस वाले जितने भी यौगिक होंगे, कोई भी, उन सभी को हम क्या कह देंगे? कार्बोनिल यौगिक। जैसे कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर अपने कार्बोनिल समूह, देखो ये रहा, इसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो। किससे पूरी हो बेटा? हाइड्रोजन से पूरी हो। अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से पूरी हो। किससे पूरी हो? एल्किल समूह से। कोई भी एल्किल समूह हो सकता है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एल्किल समूह से पूरी हो तो उन सभी को हम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन सभी को हमें एल्डिहाइड कहते हैं। एक बार आराम से दोबारा इस बात को समझे। अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई सा भी हो, तो बेटा उन सभी को हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। ये सारे एल्डिहाइड हैं। एकमात्र फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिसकी दोनों संयोजकताएं, कार्बोनिल समूह की जो दोनों संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। इस बात को सुने, देखो, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी एल्किल समूह से कंप्लीट होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एकमात्र फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिसकी दोनों संयोजकताएं किससे हैं? हाइड्रोजन से पूरी हैं। अगर कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूरी होती हो, किससे पूरी होती हो बेटा? एल्किल समूह से पूरी होती हो तो उसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीटोन। देखो बेटा, दो चीजें क्लियर हो गई, एल्डिहाइड और कीटोन कहते किसे हैं? कार्बोनिल समूह की अगर संयोजकता एक हाइड्रोजन से और दूसरी एल्किल समूह से है तब तो एल्डिहाइड है। अगर कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से हैं तो उसे हमें कीटोन कहते हैं। एकमात्र फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा है जिसमें कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं किससे पूरी है बेटा? हाइड्रोजन से पूरी है, ठीक है। अब इसके बाद सुनो बेटा, एक अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो एल्किल समूह से, किससे भाई? एल्किल समूह से, और दूसरी संयोजकता OH समूह से पूरी हो। किससे पूरी हो? OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह। कौन सा समूह? हाइड्रोक्सिल समूह से पूरी हो तो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से, किससे पूरी हो भाई? एल्किल समूह से, और दूसरी हेलोजन से पूरी हो। किससे हो भाई?
हैलोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी से भी पूरी हो सकती है। ठीक है, इन्हें हम अम्ल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? अम्ल हैलाइड। ठीक है, क्लोराइड ज्यादा लेते हैं, ये अपने ज्यादा काम आता है एग्जाम्पल में भी, इसीलिए मैंने क्लोराइड लिया है। तो इसे अम्ल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? अम्ल क्लोराइड। आराम से देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, अम्ल क्लोराइड हो गया। अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से पूरी हो, किससे पूरी हो? एल्किल समूह से, और दूसरी संयोजकता OR समूह से, एल्कोक्सी समूह। ठीक है, मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी, कोई भी एल्कोक्सी समूह OR समूह से पूरी हो, ठीक है, तो उन्हें एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? एस्टर। तो आराम से देखें, कार्बोनिल समूह की संयोजकता एक एल्किल समूह से और दूसरी OR से, तो क्या कह देंगे? एस्टर। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से, दूसरी संयोजकता RCOO से पूरी हो, R की जगह कोई भी समूह हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो इन्हें अम्ल के एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? अम्ल के एनहाइड्राइड कहते हैं। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से और दूसरी संयोजकता NH2 समूह से, किससे पूरी हो बेटा? NH2 समूह से, तो इसे एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एमाइड। अब आराम से वापस शुरू से आए बेटा, आराम से सुने, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं और CO समूह युक्त यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हैं, तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक हाइड्रोजन से पूरी है, तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से हैं, तो उसे कीटोन कहते हैं। यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो एल्किल समूह से और दूसरी OH समूह से है, तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो CO समूह, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से है और दूसरी हैलोजनों से है, तो इन्हें अम्ल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अम्ल हैलाइड। ये तुम्हारे अम्ल क्लोराइड है। अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से और दूसरी एल्कोक्सी समूह से है, तो उसे एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। अगर एक संयोजकता तुम्हारे एल्किल समूह से और दूसरी OCOR से हो, ठीक है, तब अपने कह देते हैं इसको एनहाइड्राइड। किसके? अम्ल के। अम्ल के ये क्या है बेटा? एनहाइड्राइड है। अगर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल से और दूसरी NH2 से, तो इन्हें हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। अब बेटा अपने इनमें से 3 चीजों का अध्ययन करना है। देखो, एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। यानी एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड है दोनों, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे अन्य एल्डिहाइड हो, कीटोन का, और बेटा तुम्हारे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। हमें मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक पढ़ने। अब बेटा एक बात और सुने सारे बच्चे, सभी बच्चे, महत्वपूर्ण बात है, ढंग से सुने। अब शब्द आए कार्बोनिल यौगिक, तो बेटा ये 2 ही लिखे जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ये नहीं लिखे जाते। हालांकि इनमें कार्बोनिल समूह है ना, परंतु देखो इसके साथ अन्य कोई समूह जुड़ा है जो उसकी रिएक्शन को प्रभावित करता है। यानी स्वतंत्र रूप से कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं सारी कौन दर्शाएंगे? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाएंगे। इसीलिए मुख्य कार्बोनिल यौगिक जो तुम्हारे बात करते हैं, तो वो कौन से हैं? तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन है। ये सारे कार्बोनिल समूह जरूर है। कार्बोनिल यौगिकों के अगर सीधे मुख्य समूह की बात करें, तो उनमें ये सारे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनमें CO समूह की अभिक्रियाएं हैं, वो साथ जुड़े समूह से प्रभावित रहती हैं बेटा। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं 2 ही दर्शाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये मुख्य तुम्हारे कार्बोनिल यौगिक हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो मुख्य कार्बोनिल यौगिक तुम्हारे 2 आ गए, एक तो एल्डिहाइड आ गया और एक कीटोन आ गया, ये बाकी तो नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपने आगे चर्चा करेंगे, ये अलग है। इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, इनको कभी अलग से नहीं पढ़ा जाता बेटा, ये दोनों हमेशा साथ साथ पढ़े जाते हैं।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ ही अध्ययन के लिए लेते हैं बेटा। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इन दोनों की बात करते हैं। भी तुम्हें एक बात बताइए बेटा अभी कि भाई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनिल समूह दोनों में है, स्वतंत्र अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, यानी लगभग एक जैसी अभिक्रिया होंगी अधिकांश। देखो फॉर्मेल्डिहाइड एकमात्र ऐसा है जिसमें दोनों H है, दोनों संयोजकताओं में। एक एल्किल समूह इसमें और इसमें कितने एल्किल समूह बेटा? 2 है या नहीं है? तो ये एल्किल समूह इनकी अभिक्रियाओं की गति को कम ज्यादा करेंगे, वो भी पढ़ेंगे कि कौन सा किस अभिक्रिया को तेज दर्शाएगा, कौन सा कम दर्शाएगा, वो सारा इसी में आएगा। हाँ बेटा, कार्बोनिल समूह चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का जो सामान्य सूत्र है वो होता है बेटा CnH2nO। ये तुम्हारा सामान्य सूत्र होता है कार्बोनिल समूह का। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का एक ही सूत्र होता है बेटा, ठीक है। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं इनके नामकरण की। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, ये एल्डिहाइड और कीटोन बड़े काम के यौगिक है, ये अच्छे विलायक भी हैं, ठीक है, सुगंधियों में भी काम आते हैं। जैसे तुम्हें उदाहरण देता हूं, अपने एक शब्द आता है दालचीनी, ठीक है, खाया हुआ होगा बेटा, ठीक है, सब्जियों वगैरह बनाने में काम आता है दालचीनी। दाल और चीनी अलग अलग नहीं है, एक ही होता है, ठीक है। और ये अपने सब्जी वगैरह बनाने में मसालों के रूप में काम आता है। ये जो दालचीनी है उसमें इसी एल्डिहाइड का यौगिक होता है सिनेमेल्डिहाइड। एक होता है मेडोस्वीट, उसमें सेलिसएल्डिहाइड होता है। तो ये एल्डिहाइड के यौगिक हैं। ऐसे ही जैसे अपने घरों में पेंट वगैरह करते हैं ना अपने, ये पेंट वगैरह अधिकांशतः एसीटोन विलायक से बनाए जाते हैं, यानी इस अपने कीटोन वाले विलायकों से बनाए जाते हैं। तो ये विलायक के रूप में भी काम आते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, अपने बहुत सारी जगह काम आते हैं। आज हम इनके बारे एक चीज और बताता हूं, ये इसको तुम सोचोगे इसके बारे में भी आ गई, इसके बारे में भी आ गई, ये बेचारा आया नहीं। एक अपने जंतु प्रादर्श रखते हैं बेटा, जंतु प्रादर्श समझ गए ना? ये बायो वाले बच्चे जानते हैं कि जीव जंतुओं को एक जार में बंद रखा जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं जंतु प्रादर्श, स्पेसिमेन बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो उनमें वो एक सॉल्यूशन में भरे होते हैं, दिखने में बिल्कुल पानी जैसा लगता है, मगर वो सॉल्यूशन इसी का जल में विलयन है। फॉर्मेल्डिहाइड का वो जलीय विलयन है जिसे फार्मेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फार्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। उसी में उन जंतु प्रादर्शों को रखा जाता है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं बेटा। तो ये सारे बड़े काम के हैं, ये इनके बारे में थोड़ी सी तुम्हें डिटेल दी है बेटा, ताकि ध्यान में रह जाए कि हाँ सारे बड़े काम के हैं। अब हम बात करते हैं इनके नामकरण की। किसकी बात करते हैं बेटा? इनके नामकरण की बात करते हैं कि भाई इनमें नामकरण कैसे किया जाता है, एल्डिहाइड का कैसे किया जाता है, कीटोन का कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नामकरण की बात करेंगे एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का जो नामकरण है, एल्डिहाइड के नामकरण की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बेटा? 2 विधियां हैं। देखो, एक तो है सामान्य विधि। कौन सी विधि है बेटा? सामान्य विधि, जिसे रूढ़ पद्धति भी कहते हैं। दूसरी है IUPAC, ठीक है। देखो, सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति, बेटा ये पद्धति होती है सबसे पुरानी पद्धति। रूढ़ का मतलब ही पुराना होता है, यानी वो नाम जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो जो तुम्हारे एल्डिहाइड के सामान्य नाम है, देखो सबसे पहले एल्डिहाइड के जो सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम कार्बोक्सिलिक अम्लों से बने माने जाते हैं। किससे बने जाते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्लों से बने हुए माने जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सामान्य नाम है, उनसे हमें लास्ट में इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं बेटा? इक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल एक नाम बताता हूं, जैसे तुम्हारा एक फेमस सूत्र था फार्मिक अम्ल।
अरे ये तो याद है ना बेटा, 10th में ही आ गया था। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों के आंसुओं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, यही वो है जिसके काटने से दर्द होता है, याद आ गया अब तो। हाँ, तो ये जो फार्मिक अम्ल है, अब इसका जैसे इसी से बना एल्डिहाइड है, ये लो, इससे बना एल्डिहाइड, इनसे बना हुआ माना जाता है इनको। तो ये जो एल्डिहाइड है, नाम लिखेंगे तो क्या होगा, फार्मिक अम्ल है। ये इक अम्ल हटा दो, क्या हटा दो बेटा, इक अम्ल, और एल्डिहाइड जोड़ दो, क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया भाई, फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो बना कि नहीं बना। इस प्रकार से एल्डिहाइडों के सामान्य नाम लिखे जाते हैं। तो ये ज्यादा कठिन नहीं होते। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम पता होते हैं, तो वहां से सिर्फ इक अम्ल हटाकर क्या जोड़ना होता है बेटा, एल्डिहाइड। ये इनके नामकरण का तरीका रहता है सामान्य में। किसमें रहता है, सामान्य में। अब सामान्य में एक बात और, सामान्य में अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, कोई प्रतिस्थापी, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट, जो श्रृंखला से बाहर हो, अगर जुड़ा हो, तो उसको भी अगर हमें बताना हो किस जगह जुड़ा है, तो उसके लिए फिर अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, ये काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं अपने, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, आइटा, ये सारे काम आ जाते हैं प्रतिस्थापियों को शो करने के लिए। ध्यान में रख लोगे बेटा। तो प्रतिस्थापियों को शो करने के लिए ये काम आ जाने हैं। ठीक है, सामान्य में नाम तुम्हें बता दिया, अम्लों से बना हुआ माना जाता है। अम्ल के सामान्य नाम से क्या हटाना है, सिर्फ इक अम्ल हटाना है। क्या जोड़ देना है बेटा, एल्डिहाइड जोड़ देना है। क्लियर है ये बात। ये तो होंगे इनके सामान्य नाम। IUPAC नाम देखो बड़े इजी हैं, इनके एल्डिहाइडों के IUPAC नाम बड़े इजी होते हैं। लिखने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे कोई हमसे यही कह दे, लो भाई ये एल्डिहाइड है, सामान्य नाम बताओ क्या, तब तो ये अम्ल से बना है, एसिटिक अम्ल से बना होता है, इसलिए कह देते हैं एसिट एल्डिहाइड है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिखने का एक तरीका होता है बेटा, प्रॉपर चेन होती है। तुम्हें वो प्रॉपर चेन जरूर आनी चाहिए बेटा। जब तक वो चेन नहीं आएगी ना, तब तक तुम नाम लिख नहीं पाओगे। देखो मैं तुम्हें एक चेन बताता हूं, आज के बाद तुम्हारे कभी गड़बड़ होगी ही नहीं नाम लिखने में। कोई भी हो, जैसे ही तुम बेटा नाम लिखो, तो सबसे पहले लिखते हो प्रतिस्थापी को। किसको लिखते हो बेटा, प्रतिस्थापी। कोई भी अगर जुड़ा है, उस प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिख दो, उसकी स्थिति दर्शाते हुए। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, जहां जुड़ा है उसकी स्थिति दर्शाते हुए उसको लिख दो। फिर मुख्य श्रृंखला, बेटा ये मुख्य श्रृंखला क्या है, जितने कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके अनुसार पूर्व लगन लिख देना है। क्या लगा देना है तुम्हें, उसके अनुसार पूर्व लगन। अरे भाई 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, याद है कि नहीं है। ठीक है, ओक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, सारे तुम्हें वो लगा देने। मुख्य श्रृंखला का मतलब ये चैन से है। इसके बाद आते हैं प्राथमिक क्रियात्मक समूह। ये प्राथमिक क्रियात्मक समूह क्या है, कई बार बच्चों की ये बड़ी गड़बड़ होती है। प्राथमिक क्रियात्मक समूह, बेटा प्राथमिक क्रियात्मक समूह क्या है, सुने सभी बच्चे ढंग से। द्विबंध या त्रिबंध है तो पहले उसे लिखना है, या त्रिबंध। द्विबंध के लिए इन, इसके लिए आइन। उसके बाद अपने अगला सबसे लास्ट प्लस करके इसके आगे हमें लिखना है द्वितीयक क्रियात्मक समूह। अब द्वितीय क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो कौन सा है भाई, CHO है। इसके लिए अनुलग्न एल है। क्या भी अनुलग्न एल। IUPAC में नाम लिखने का ये तुम्हारे तरीका रहना है बेटा। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखोगे, फिर मुख्य श्रृंखला के अनुसार
पूर्व लगन लिखोगे, मैथेट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो भी तुम्हारे जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग। प्राथमिक क्रियात्मक समूह यदि है तो द्विबंध या त्रिबंध, उनको पहले लिखोगे। सबसे लास्ट द्वितीय क्रियात्मक समूह, जो यहां अपने CHO समूह है तो CHO लगना है। CHO के लिए अनुलग्न क्या लगना है बेटा? एल लगना है। याद रह जाएगा। IUPAC में नाम लिखने की यह तरीका है तुम्हारे, इसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी, मुख्य श्रृंखला। एक बात हमेशा वरीयता में यह है, सबसे लास्ट है ना, सबसे देखो लास्ट में ले गए, इसका मतलब सबसे प्रमुख ये है, यानी वरीयता इसको मिलती है। अब तुम जब भी नाम लिखो बेटा, ये हमेशा 1 नंबर पे होना है, क्योंकि मुख्य द्वितीयक में इसी को लिया है मैंने, तो ये हमेशा ही कितने नंबर पर होना है? 1। तुम चाहो तो 1 नंबर लगा भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगा सकते, इसमें छूट होती है। 1 नंबर पर है, अगर तुम लगाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं मानते, क्योंकि एल है, एक क्रियात्मक ये समूह है तो हमेशा 1 ही नंबर पर होगा। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे IUPAC नाम लिखने का तरीका। एक बार वापस समझ लेना। सबसे पहले प्रतिस्थापी, मुख्य श्रृंखला, प्राथमिक क्रियात्मक समूह है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर द्वितीय क्रियात्मक समूह जो अपने CHO होगा, जिसका अनुलग्न एल होगा। ये तुम्हारे इसके IUPAC नाम लिखने की विधि है, याद रह जाएगी सभी को। इसके बाद आते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का भी सेम तरीका है। देखो, कीटोन की भी 2 ही विधियां, कीटोन की वही 2 विधियां हैं। सबसे पहले सामान्य या रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति कीटोन की बड़ी आसान है। कीटोन की रूढ़ पद्धति कहती है, एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं ना बेटा सभी को? अरे एल्किल समूह दिखाई दे रहे हैं, कौन से? ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो सीधा कहती है एल्किल समूहों का नाम लिखो। डाइमेथिल 2 हो गए तो क्या लिखते हैं? डाइमेथिल, और CO के लिए कीटोन, क्या लिखते हैं? CO के लिए कीटोन, तो डाइमेथिल कीटोन। ठीक है, ऐसे ही एक और एथिल मैथिल कीटोन। क्या नाम है भाई? एथिल मैथिल कीटोन। कोई कठिन है क्या बेटा? IUPAC का तरीका वही है, यानी IUPAC नाम लिखोगे तो वही तरीका रहेगा। प्रतिस्थापी, मुख्य श्रृंखला कार्बनों के अकॉर्डिंग, प्राथमिक क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध है, और द्वितीय क्रियात्मक समूह अब की बार कौन सा आ जाएगा? CO, जिसके लिए अनुलग्न क्या लगता है बेटा? ओन लगता है। क्या लगता है जिसके लिए अनुलग्न? ओन लगता है। बोलो, ध्यान में रख लोगे बेटा? ये तुम्हारे तरीका है नामकरण का। अब कीटोन वाले में एक बात ध्यान रखोगे बेटा, CO समूह जिस कार्बन पे है, क्योंकि बीच में आएगा ना, तो तुम्हें ये बताना है कितने नंबर पर है। भाई एल्डिहाइड वाले मैंने कह दिया था सदैव 1 नंबर पर रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो तो सदैव 1 नंबर पर रहना है। ये जब 1 नंबर पर नहीं हो, क्योंकि ये तो बीच में आना है, तो तुम्हें इसकी स्थिति शो करनी है कि भाई CO समूह 1 नंबर कार्बन पे नहीं है तो 2 पे है, या 3 पे है, या 4 पे है, या 5 पे है, जहां भी हो वो और शो करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात इसमें और है। आगे बात बेटा, एक चीज और बेटा, विशेष परिस्थितियों के लिए CHO समूह वाले में, CHO समूह यदि श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता है, सुन लेना बात, अगर CHO समूह श्रृंखला का हिस्सा, यानी ये कार्बन यदि श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता है, उस स्थिति में इसका अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड लगता है। क्या लगता है बेटा? इसका कार्बेल्डिहाइड। कब? जब ये श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। सुन लेना भाई, ये तभी लगता है जब ये श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो। तो अब ऐसे तो नामकरण का पता लगता नहीं है भी, चलो विधि बता दी, तरीके बता दिए, जब तक अपने कुछ एग्जाम्पल नहीं कर लेते। तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एल्डिहाइड के भी करते हैं, कीटोन के भी करते हैं, उनके सामान्य भी लिखते हैं, उनके IUPAC भी लिखते हैं, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं कुछ सूत्र लिख लेता हूं ताकि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये तुम नाम लिख सको। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले 10 एक उदाहरण के लिए सारे बच्चों को साथ साथ लिखने तैयार रहें। ठीक है, हाँ बेटा, अपने बात कर रहे थे कुछ सूत्रों की कि भाई अपने कुछ उदाहरण कर लें ताकि नामों की प्रैक्टिस हो जाए, सामान्य की, IUPAC की। तो कुछ एक उदाहरण दिए, ज्यादा तो नहीं है,
तुम्हारे इतने एग्जाम्पल तुम करोगे ना बेटा, तो इतने एग्जाम्पलों से तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना है कि भाई सामान्य नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है। बेटा नाम लिखने का एक तरीका है, तुम अपनी नोटबुक को सीधी लो, ठीक है, नोटबुक को सीधा पकड़ने के बाद एक कॉर्नर, जैसे अपने ये बड़ा लंबे वाला साइड है ना, एक कॉर्नर पर ये सूत्र लिखोगे। देखो मैंने लिखे हैं, ये तुम्हारे लगभग 21 एक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सामान्य नाम, फिर आईयूपीएसी नाम, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे सामान्य या नॉर्मल कह सकते हो, ये आईयूपीएसी, ये दोनों नाम लिखने हैं भाई, कॉमन नाम पहले, उसके बाद आईयूपीएसी नाम, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं सबसे पहले से। भाई तुम्हें बताए थे एल्डिहाइड तो सारे किससे बने हैं भाई, अम्लों से बने। अम्ल का जो नाम है उस नाम से तुम्हें सिर्फ एक अम्ल हटाकर क्या जोड़ना था, एल्डिहाइड जोड़ना था, तो नाम वही है। ये तो याद आ रहा है ना, एग्जाम्पल लिया था अपनों ने भी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, क्या है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल से बना, एसिटिक अम्ल से बना एसीटेल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, वेलेरेल्डिहाइड, ये नाम कई बच्चों की समस्या करता है, वेलेरेल्डिहाइड, सुन लेना बेटा। वेलेरिक अम्ल एक पादप होता है वेलेरिक, उसकी जड़ों में अम्ल मिलता है, वहां से ही ये नाम आया था वेलेरिक अम्ल, और वेलेरिक अम्ल से क्या बन गया, वेलेरेल्डिहाइड। अब आराम से देखो इसके बाद आगे देखो। अब यहां पर एक नई बात, यहां प्रतिस्थापी है या नहीं है। प्रतिस्थापियों को तुम्हें अल्फा बीटा गामा से शो करना है ना, तो हम लिखते हैं अल्फा मेथिल, 4 वाला कौन सा था, ब्यूटेरेल्डिहाइड, तो अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड, अल्फा बीटा गामा मेथिल, देखो कितने वाला है, 5 वाला है, वेलेरेल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, वेलेरेल्डिहाइड। याद रह जाएंगे बेटा, अल्फा मेथिल है, ये गामा मेथिल है, ये ब्यूटेरेल्डिहाइड है, ये वेलेरेल्डिहाइड है। क्लियर है बेटा। एक बात और सुने बेटा, कई बार बच्चों की बड़ी समस्या रहती है, सर ये अल्फा कौन सा होता है। जैसे कोई तुमसे पूछ ले, ये इसलिए बता रहा हूं कि कल ही मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर मुझे ये अल्फा कई बार कंफ्यूज कर देता है कि अल्फा होता कौन सा कार्बन है। अब इसमें अल्फा ये कार्बन है ना सबके, तो कैसे देखो ये वाला कार्बन नहीं है, पास वाला कार्बन है, वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। यहां कौन सा कार्बन है, ये नहीं होगा ना, पास वाला होगा। मैंने कहा नहीं, ये वाला कार्बन अल्फा है। कि सर बस यही गड़बड़ है, यहां ये अल्फा क्यों है, यहां ये अल्फा क्यों है। जो समूह जुड़ा है ना जिस कार्बन से, हम जिस समूह की बात करें, वो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा होता है बेटा, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर दिमाग में बिठा लेना। हम जिस भी समूह की डिस्कशन कर रहे हो, वो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा है बेटा, अल्फा है। यहां पर इस सब्स्टिट्यूट के पास ये कार्बन है, ये समूह इससे जुड़ा है इसलिए ये अल्फा हो गया, ये वाला समूह यहां जुड़ा है इसलिए ये अल्फा हो गया। क्लियर है बेटा, याद रह जाएगा सभी को, गड़बड़ तो नहीं करोगे। चलो ठीक है। हाँ भाई, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, वेलेरेल्डिहाइड, अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड, गामा मेथिल वेलेरेल्डिहाइड। आगे वाला इसका नाम होता है बेटा, अच्छे से देख लें, बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंजेल्डिहाइड इसका नाम। एक बात और सुने बेटा, इसका अगर तुम तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। टरथेलेरेल्डिहाइड, देखो एक अम्ल होता है टरथेलिक अम्ल, उससे बना है इसीलिए टरथेलेरेल्डिहाइड। उसी का भाई है थेलिक अम्ल, उससे बना है इसीलिए थेलेरेल्डिहाइड। आराम से सुनना, थेलेरेल्डिहाइड, टरथेलेरेल्डिहाइड। ये तो है टरथेलेरेल्डिहाइड और ये है थेलेरेल्डिहाइड। इसके बाद आ जाओ, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। CHO समूह जब श्रृंखला में नहीं है तो कार्बेल्डिहाइड मानते हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ यहां पर, अल्फा बीटा गामा। अब आराम से देखना ये बात,
जिस कार्बन से CHO जुड़ा है, कार्बन है यहां पर, CHO जुड़ा है वो अल्फा, बीटा, गामा। तो हमने लिख दिया, थोड़ा सा आराम से लिख देता हूं वरना तुम कहीं प्रतिस्थापी समझ लो। तो अल्फा, बीटा, गामा, तो गामा मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, श्रृंखला में नहीं है CHO, तो क्या लिखा है हमने, कार्बेल्डिहाइड। गामा मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ये तुम्हारे कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हैं बेटा। किसके एग्जाम्पल हैं? एल्डिहाइड के। कीटोन बड़ा सरल है, बहुत ही सरल। कीटोन का नामकरण करते हैं। देखो, कीटोन में एल्किल समूह का नाम लिखा, तुम्हें बताया था। सामान्य में तो बड़ा सरल है। देखो, 2 मैथिल तो क्या हो गया, डाइमेथिल कीटोन। एक बात और सुने बेटा, इसका एक विशेष नाम और है जो तुम्हें याद रखना है, एसीटोन। बड़ा विशेष है, काम भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट भी है बेटा। एसीटोन 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ये एसीटोन पूछा गया था, एसीटैल्डिहाइड पूछा गया था। नामकरण में ये पूछे थे सबसे सरल, कठिन वाले नहीं पूछे थे। अब थोड़े से टफ हो गए हैं, तो एसीटोन दो, तुम्हें थोड़ा टफ पर ज्यादा ध्यान देना है। सामान्य वही तरीका, फिर अगर डाइमेथिल कीटोन लिखा तो यहां एथिल मेथिल कीटोन, डाइएथिल कीटोन। क्या हो गया भाई, डाइएथिल कीटोन। हां, यहां 16 नंबर आ जाओ, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखो, ये अल्फा है कि बीटा है, जो मैं पूछना चाह रहा था। ये अल्फा है या बीटा है? देखो बेटा, अल्फा वो है जो इसके पास है, तुम्हें बताया था ना अभी, जिससे CO जुड़ा है उसके पास वाला कौन सा, तो इस कार्बन से तो CO जुड़ा है खुद, तो ये पास वाला अल्फा, वाग नहीं हुआ, तो अपने कहते हैं अल्फा मैथिल, क्या बोलते हैं, अल्फा मैथिल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, इसको छोड़ दो, सीधा IUPAC काम आएगा, इसका भी IUPAC काम आएगा। यहां देखें, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, अच्छे से देख लेना बेटा, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। IUPAC भी यही है और सामान्य भी यही है, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। IUPAC भी यही है और सामान्य भी यही है। दोनों बड़े फेमस हैं भाई, अपने काम आते हैं, इसीलिए दोनों लिए एग्जाम्पल में। एसिटोफिनोन भी लिया है और बेंजोफिनोन भी लिया है। क्लियर है बेटा? ये तो है सामान्य नाम। कौन से नाम हो गए बेटा? सामान्य। अब हम बात करेंगे IUPAC नामों की। कौन से नामों की बात करेंगे? हमें IUPAC नामों की बात करेंगे। IUPAC नाम कौन कौन से हैं? देखो, बड़े सिंपल, कोई प्रतिस्थापी वगैरह वाले आएंगे वो तब सारे वैसे नियम लेंगे, वरना सिंपल तो तुम्हें पता ही है, एक कार्बन है। अरे भाई, कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, यानी पहली बात खत्म। मुख्य चयन एक कार्बन की आ गई, यानी मैथ हो गया। प्राथमिक क्रियात्मक समूह नहीं है, द्वितीयक है, सिर्फ द्वितीयक है, तो उसका अनुलग्न तुम्हें पता है क्या है? एल। तो जोड़ दो मैथ के साथ एल, यानी क्या बन गया? मेथेनेल। भाई एक कार्बन मेथेन, अनुलग्न एल, मेथेनेल बन गया। 2 कार्बन एथेनेल, 3 वाला प्रोपेनेल, 4 वाला ब्यूटेनेल, 5 वाला पेंटेनेल, 6 होते तो हेक्सेनेल। आगे श्रृंखला कितने कार्बनों की? अब 1 2 3 4, अधिकतम बड़ी से बड़ी। प्रतिस्थापी कितने नंबर पर? अब देखो, अब कई कह देंगे सर ये अल्फा था यानी 1 नंबर हो गया। नहीं नहीं, ये लो 1 2 3 4, 2 मैथिल ब्यूटेनेल, 2 मैथिल ब्यूटेनेल या 2 मैथिल ब्यूटेन 1L। अगर तुम 1L भी लगाते हो तो भी ठीक है, अगर 1L नहीं लगाते तो ये हमेशा 1 ही रहना है, कोई चेंज नहीं होना। आगे आ जाओ, 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं? 4 पे 4 मैथिल, यानी 4 पर मैथिल है बेटा, 4 मैथिल पेंटेनेल या पेंटेन 1L। नाम बताया था बेंजेल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, वही IUPAC नाम है। क्या बेटा? वही IUPAC नाम। फेमस यही है, टरथेलेरेल्डिहाइड। फिर भी इच्छा करती है कि नहीं सर IUPAC लिखा दो। बेंजीन 1,4
देखो 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, वही नाम है, बदलता नहीं है। अब देखो अल्फा बीटा गामा नहीं देना, अब 1 2 3। अब फिर दिक्कत आई कि सर अब की बार यहां से ले लेते श्रृंखला। अरे नहीं भाई, श्रृंखला लेते फिर वलय कैसे रहती, इसीलिए श्रृंखला नहीं लिए बेटा। तो क्या नाम हो गया 3 मैथिल, कितने पर है 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब इसके बाद सुनो बेटा, अगला जो अगले की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण सा यौगिक है, एसीटोन जिसका सामान्य नाम था, या डाइमेथिल कीटोन जिसका सामान्य नाम था। अपने इसके आईयूपीएससी की बात करें, देखो श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की है, 3 वाला प्रोपेन है, अनुलग्न ओन, तो क्या हो गया प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। आराम से देख लेना बेटा, प्रोपेन 2 ओन। अगला 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन। देखो 2 रह के 3 नंबर है ये, पेंटेन 3 ओन। साइक्लोहेक्सेनोन वही रहेगा, ठीक है। अब देखो नंबरिंग 1 2, ये 2 हो गई। अब 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेनोन। यहां देखो बेटा श्रृंखला कितने की, 1 2 3 4। बेटा ये अच्छे से देख लेना, बच्चे यहां गड़बड़ करेंगे इसमें और इससे अगले में। 18 और 19 दोनों ढंग से देखेंगे। 18 में श्रृंखला कितने कार्बनों की, 4 कार्बनों की बेटा, 1 2 3 4। अपने जब नाम लिखते हैं देखो, ब्यूटेन क्या नाम होगा, ब्यूटेन 1,4 डाइएल। क्या आएगा ब्यूटेन, 4 कार्बनों के लिए 1,4 डाइएल। क्लियर है बेटा, 1 और 4 दोनों पर है तो 1,4 डाइएल। अब अगले की बात करें, अब अगले में श्रृंखला देखना भी, कईयों को 5 की दिखती है, कईयों को मेरी तरह 6 भी दिखती है, कईयों को 4 भी दिखती है। अरे आराम से देख लेना भाई श्रृंखला कितने की, तो तुम्हें बता दूं बेटा श्रृंखला 3 कार्बनों की। कितने कार्बनों की, 3 कार्बनों की। क्यों भाई 3 की, सभी क्रियात्मक समूहों को लेना होता है। अगर मैं 5 की लूं आते हैं, 6 की बनती नहीं है, ठीक है, 6 तो बन ही नहीं सकती। 5 की लूंगा तो 2 ही आएंगे, एक क्रियात्मक समूह रह जाएगा, इसलिए श्रृंखला 3 की। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। दोबारा सुनना बेटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना बेटा। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन दोनों बता दिए थे बेटा। ये तुम्हारे नामकरण कंप्लीट है बेटा। आज सारे नाम देखने हैं तुम्हें, एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे तुम पढ़ोगे। क्या क्या देखना है, सूत्र, सामान्य नाम, आईयूपीएससी नाम, यानी कॉमन नेम भी देखोगे, आईयूपीएससी भी देखोगे। कोई भी नाम में प्रॉब्लम आए वो मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये तो हुआ है तुम्हारा बेटा नामकरण। क्लियर है। अब अगली हम बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की। एक आता है वर्गीकरण। देखो एल्डिहाइड का कोई ज्यादा वर्गीकरण नहीं है, कीटोन का एक छोटा सा वर्गीकरण है। किसका वर्गीकरण है कि कीटोन का छोटा सा वर्गीकरण हो रहा है, तुम्हें अभी बता देता हूं। देखो कीटोन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से, देखो अगर CO समूह के दोनों तरफ समान एल्किल समूह है, क्या है, दोनों तरफ समान एल्किल समूह है, तब तो बोलते हैं इनको सममित या सरल कीटोन। आराम से देखें बेटा, CO समूह के दोनों तरफ समान एल्किल समूह है तब तो बोलते हैं सरल या सममित कीटोन। अगर CO के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह है तब बोलते हैं असम्मित या मिश्रित कीटोन। कीटोनों को 2 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से, एक ये प्रकार से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा होता है, सरल या सममित कीटोन। अगर CO के पास दोनों एल्किल समूह समान है
तो हम कहते हैं सरल या सम्मित कीटोन। अगर दोनों अलग अलग हैं तो असम्मित या मिश्रित कीटोन। बोलो, ध्यान में रख लोगे? ये तुम्हारे कीटोन का नामकरण और वर्गीकरण ये भी समाप्त है।